हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि नवोदय विद्यालय की जो वैकेंसीज़ हैं वो अब आना शुरू हो गई हैं। पिछले साल और उसके पिछले साल तक वैकेंसी नहीं आई थी और इस साल अब जुलाई मंथ से वैकेंसीज़ जो हैं वो आना स्टार्ट हुई हैं। तो आपको फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ क्लियर होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस रीज़न से आप फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, किस रीज़न में आपको किस स्टेट में कहाँ आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है और क्या-क्या जो फॉर्म हम फिलअप करते हैं, जो अंडरटेकिंग आती है जिसको हम लोग पढ़ के चेक बॉक्स को टिक करके आगे फॉर्म को प्रोसेस करते हैं, उस सारे अंडरटेकिंग में क्या पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं, हर बार फॉर्म में आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये है वो जो भी चीज़ है, तो आपको उस समय लगेगा या कोई पॉइंट्स हो सकता है आपसे क्लियर नहीं हो। तो मैं आज फ्रेंड्स उन्हीं सब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ को लेके इस वीडियो में डिस्कस करूँगा सारा कुछ, कि आपको हर एक पॉइंट को समझाऊँगा। कितने रीज़न हैं नवोदय विद्यालय के, किस रीज़न में से आप अप्लाई करेंगे तो किस स्टेट में आपको जो जॉब मिलेगी, किस स्टेट में जॉब मिलेगी आपको, और उसकी मेन साइट क्या है, किस तरीके से फॉर्म के लिंक पे जाना है, फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है, जो फॉर्म की अंडरटेकिंग होती है उसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स मैं आज क्लियर करूँगा आपके साथ। तो बिना इसके समझे आप फॉर्म को फिलअप ना करें, क्योंकि इससे आपको हो सकता है कि परेशानी हो सकती है। आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं और स्टेट को देख के ही आप फॉर्म को अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, मैं ऋषि स्वागत करता हूँ सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर इन्फो विथ ऋषि में, जहां आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट्स जो कि आपके करियर से रिलेटेड हो आपको मिलती रहें और मिलेंगी भी। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरीके के अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहें और आपको फॉर्म को समझने में किसी भी तरीके की परेशानी न हो, और इसको अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। चलते फ्रेंड, मैं आज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करें, आप लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें। चलते फ्रेंड आगे। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं नवोदय विद्यालय समिति के होम पेज पे हूँ। आप ऊपर जो लिंक मैंने डाला है वो भी आप चेक कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय का है रीजनल ऑफिसेज़, कौन कौन से रीजनल ऑफिसेज़ हैं और किस किस रीजन में हैं और क्या क्या कौन कौन से स्टेट इसमें कवर्ड होते हैं। तो पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ, टोटल 8 रीज़न है, ठीक है। अब कौन कौन से रीज़न हैं, किसमें कौन कौन सा स्टेट कवर्ड होता है वो आपको बताता हूँ। फ्रेंड, पहला है भोपाल रीजन, और ये सबकी वैकेंसीज़ फ्रेंड आ चुकी हैं। मैं अगले वीडियो में आपको हर एक स्टेट जो भी रीज़न से वैकेंसीज़ आई हैं उन सारे का मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि एक साथ सारा वीडियो बनाऊँगा तो वो मैशअप हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी समय आपके पास, आप आराम से समझेंगे। मैं 1 से 2 दिन में सारे वीडियोज़ को आपके पास शेयर करूँगा और आप अच्छे से ध्यान से समझें उसको और फिर फॉर्म को अप्लाई करें। चलते फ्रेंड आगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये भोपाल रीजन है और इसमें जो ये स्टेट कवर्ड होंगे वो फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। उस पर जो स्टेट कवर्ड होंगे यहाँ है फ्रेंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। यानी भोपाल रीजन से आप अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपके जॉब लगने की संभावना कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। उसी तरीके से फ्रेंड अगर आप फ्रेंड चंडीगढ़ से अप्लाई करते हैं, यहाँ है फ्रेंड चंडीगढ़, तो वहाँ से आपको कहाँ कहाँ जॉब लगनी है। यहाँ चंडीगढ़ से आप अगर अप्लाई करते हैं रीज़न से, तो ये तो फ्रेंड आपकी मेन साइट है। मैं यहाँ पे आपको ले चलूँगा अभी हर एक जो भी रीज़न होगा उसके मेन साइट पे मैं आपको लेके चलूँगा और सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है, फ़ोन नंबर से लेके फैक्स तक और जो मेल होते हैं सारा कुछ मेंशन किया है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप चंडीगढ़ से अप्लाई करते हैं तो आपको चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब, इन रीजन में आपको जो जॉब है वो मिल सकती है, ठीक है फ्रेंड। उसी तरीके से फ्रेंड आते हैं हैदराबाद से अगर आप अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड आपको जो जॉब मिलेगी वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कर्नाटका, केरला, ये सारे फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ फ्रेंड देखिए कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, ठीक है। आगे आते हैं जयपुर पे। तो जयपुर से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान, इन तीनों जगह पे आपको जॉब मिल सकती है। लखनऊ से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल में जॉब मिल सकती है। अगर आप पटना से, जो कि बिहार में है, वहाँ से अप्लाई करते हैं तो आपको बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, यानी पटना का जो होगा वो 3 रीजन को कवर अप करेगा, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। उसी तरीके से पुणे से अगर आप
अप्लाई करते हैं तो किन किन रीजन को कवर अप करेगा? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली। ठीक है, आगे चलते हैं शिलोंग। शिलोंग से अगर आप अप्लाई करते हो तो मेघालय, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। तो ये थे फ्रेंड्स जो 8 रीजन थे और कौन कौन से स्टेट्स इसमें कवर्ड होंगे। ये मैंने इसलिए आपको शेयर किया कि आपको ये पता चले, अगर आप मणिपुर से हैं तो आपको ये पता हो कि हाँ आपको कहाँ का जो नवोदय विद्यालय है, कहाँ के नवोदय विद्यालय में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो शिलोंग के नवोदय विद्यालय में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं फिर भी आप शिलोंग के विद्यालय में कर सकते हैं। अगर आप दादरा नगर हवेली से करते हैं तो पुणे के नवोदय विद्यालय में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने सोचा आपको ये प्रोवाइड करा दूं। तो जिनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी वो एक बार वीडियो को बैक करेंगे और इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि उनको फ्यूचर में किसी भी तरीके की समझने में परेशानी ना हो। तो फ्रेंड चलते हैं पहले फर्स्ट में भोपाल पे। भोपाल का जो ये वेबसाइट है वहाँ को उसके बगल में लिखा हुआ क्लिक हियर। चलते हैं इसके नोटिफिकेशन आखिर क्या रिक्रूटमेंट है, चलिए देखते हैं। नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को मैंने क्लिक किया, सिंपली ये PDF ओपन हो गया। यहाँ देख सकते हैं ये नवोदय विद्यालय समिति भोपाल रीजन का जो पेज है, जो इंटरफेस इस तरीके से ओपन हो गया। आपको भी इसी तरीके से ओपन करना है। फिर फ्रेंड्स सीधा स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। मैं ये प्रोसेस आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, ये हमें फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है। मैं फॉर्म के बारे में अभी कुछ नहीं बताऊँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मैं भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारा कुछ क्लियर करूँगा कि फॉर्म फिलअप होने से पहले आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं यहाँ पे मोर सर्कुलर पे आपको क्लिक करना है। मोर सर्कुलर पे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड तो इस तरीके से ये इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो डेट आई हुई है इंगेजमेंट ऑफ टीचर, सेकंड में देख सकते हैं इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड FCSA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर एकेडमिक सेशन 2021 एंड 22। यानी ये जो भी फॉर्म निकल रहे हैं फ्रेंड, जो भी नवोदय विद्यालय के जिस रीज़न से भी निकल रहे हैं फॉर्म, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे 2021-22 के लिए, यानी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कोई भी फ़ी नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके का फ़ी आपसे नहीं लिया जा रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं आप उसी रीजन से आप फॉर्म को अप्लाई करें। एक कैंडिडेट एक रीजन से ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ज़्यादातर फ्रेंड कोशिश यही करें कि आपके पास जहाँ का डोमिसाइल है या जो लैंग्वेज आपको नोन है आप उसी स्टेट से आप अप्लाई करें, आप वहीं से अप्लाई करें। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। फ्रेंड यहाँ पे ये PDF ऊपर दिया हुआ है लेकिन हमें चलना है लिंक पे, जो लिंक दिया हुआ है क्योंकि यही है फॉर्म सबमिशन के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो मैं सिंपली इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। लिंक पे क्लिक करने के साथ ये इसकी जो साइट है वो खुल गई जहाँ से हमें फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ फ्रेंड आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट 2021-22 इन भोपाल रीजन। यानी भोपाल रीजन के लिए जो भी लोग नवोदय विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2021-22 के लिए, वो यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ये फ्रेंड्स, जो पेज है ये पेज को आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद ये अंडरटेकिंग है, यहाँ जो चेकबॉक्स दिया हुआ है इसको आप टिक मार्क करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड टू अप्लाई। तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड इसको देखते नहीं हैं, सीधा चेकबॉक्स पर टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत बात है। जब आपको ये साइट पे दिया जा रहा है, ये एक बनाया गया है, प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपको पहले इसको पढ़ना है उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, तो आपको पहले इसको पढ़ना चाहिए। हो सकता है आप कोई पॉइंट्स मिस कर रहे हो या कोई पॉइंट आप समझ नहीं पाए, आप अप्लाई करें फिर आपको बैक आना पड़ेगा, तो सारा कुछ आपका लॉस हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए आप पहले इसको पढ़ें। तो मैं आज इस सारे पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूँगा, सारे पॉइंट्स को डिटेल में बताऊँगा आपको कि किसी भी तरीके का आपको परेशानी ना हो। एंड फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी रीज़न मैंने बताया उन सारे का फॉर्म जो भी आपको फिलअप करना है उस सारे में यही चीज़ दिया हुआ है, इंटरफेस सारे यही होगा, अंडरटेकिंग यही सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको और यही से इन्हीं से पढ़ के आगे जाना होगा। ठीक है फ्रेंड, चलते फ्रेंड फर्स्ट पॉइंट पे। ड्यूरिंग ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर कॉन्टैक्ट इंगेजमेंट विल बी एज पर NVS GOI कोविड-19 गाइडलाइंस। यानी ड्यूरेशन जो भी होगा आपका फ्रेंड्स, जो एकेडमिक सेशन कॉन्टैक्ट बेसिस का होगा वो आपका दिया हुआ है 2021 से 22 के लिए होगा और वो कोविड-19 के गाइडलाइंस के हिसाब से होगा। मीन्स
आपको मास्क यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है और सारा कुछ जो भी कोविड-19 का गाइडलाइन दिया गया उस तरीके से। और अभी जब तक स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं तो किस तरीके से आपको पढ़ाना है, क्या करना है, सारा कुछ इसमें बताऊँगा मैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, एंगेजमेंट इज़ प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टिल द रेगुलर इक्विपमेंट जॉइन्स और टिल द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन 2021-22 विच इज़ अर्लियर। यानी फ्रेंड्स जो अभी आपका रिक्रूटमेंट होगा यहाँ पे प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होगा टिल द रेगुलर इक्विपमेंट ज्वाइंस और टिल द एंड ऑफ एकेडमिक सेशंस, यानी एकेडमिक सेशन के ख़त्म होने पे या जो भी आपकी ज्वाइनिंग दी गई है उसके ख़त्म होने पे आपको जो भी आप मतलब पहले होता है वो उसके हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। बीइंग ए रेसिडेंशियल सिस्टम इट इज़ मैंडेटरी टू रिसाइड द कैंपस, आपको कैंपस में ही रहना पड़ेगा, आप बाहर नहीं रह सकते, कैंपस में ही आपको रहना होगा। फ्री एकोमोडेशन एज अवेलेबल ऑन कैंपस विल बी प्रोवाइडेड, जो कैंपस में फ्री एकोमोडेशन है आपको रहने की सुविधा जो है वो फ्री दी जाएगी। फ्री फूड विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर स्कूल रीओपन्स विद स्टूडेंट, जब स्कूल ओपन होंगे तो आप उस कैंपस में रह रहे होंगे या जहाँ भी आप रह रहे हैं अभी वहाँ मीन्स स्कूल खुल जाने के बाद जब आप स्कूल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड, तो वहाँ आपको फ्री अकोमोडेशन और फ्री फूड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। इन एडिशन टू नॉर्मल टीचिंग ड्यूटीज़ शुड बी विलिंग टू अंडरटेक एडिशनल ड्यूटीज़ रिलेटेड टू रेसिडेंशियल सिस्टम एज असाइंड बाय द प्रिंसिपल, यानी इन एडिशन टू नॉर्मल टीचिंग ड्यूटीज़, नॉर्मल टीचिंग जो आपका टीचिंग का जो ड्यूटी है उसके साथ साथ आपको विलिंग टू अंडरटेक एडिशनल ड्यूटीज़ रिलेटेड टू रेसिडेंशियल सिस्टम, मीन्स जो हाँ जहाँ आप रह रहे हैं जिस कैंपस में रह रहे हैं वहाँ भी आपको हो सकता है कुछ ड्यूटी दिया जाए, उस ड्यूटी को आपको संभालना पड़ेगा, उस जिम्मेदारी को आपको संभालना पड़ेगा। जैसे आप कैंपस में रह रहे हैं, कोई बच्चा अगर बाहर घूम रहा है या किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी हिंड्रेंस हो रहा है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा प्रिंसिपल के गाइडलाइंस से। आपको वहाँ पर जाके एज अ प्रोटेक्टर आपको खड़ा होना पड़ेगा, जो भी मैटर होगा उस सारे को सॉल्व करना पड़ेगा, मीन्स उस समय आपको वहाँ पे एज अ गाइडर रहना पड़ेगा। तो टीचिंग के साथ साथ आपको ये भी एक एडिशनल ड्यूटीज़ निभानी पड़ेगी क्योंकि आपको वहाँ पे एकोमोडेशन फ्री दिया जा रहा है। सॉफ्ट स्किल्स फॉर टीचिंग थ्रू ऑनलाइन आर मैंडेटरी, मीन्स आपको ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाने का जो सॉफ्ट स्किल है, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस ही होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स मीन्स आपको पढ़ाना आना चाहिए कि आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। जैसा आपको पता है कि अभी स्कूल्स ओपन हो नहीं रहे हैं तो सारे लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन अगर नॉलेज होगा पढ़ाने का तो आप पढ़ा सकते हैं। स्कूल ओपन होने के बाद स्कूल में पढ़ाएंगे आप, तो आपको ऑनलाइन भी पढ़ाना आना चाहिए। चलते हैं आगे पॉइंट, यानी 8th पॉइंट पे, नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस इज अलाउड विथ रिगार्ड टू एंगेजमेंट प्लेस ऑफ वर्क विच शैल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेचर, यानी नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस, किसी भी तरीके का बाहरी कोई भी जो भी है जैसे एंगेजमेंट में, प्लेस ऑफ वर्क में, इस तरीके का कोई भी गतिविधि जो भी है, बाहरी जो भी गतिविधि होती हैं वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके होने से आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बाहर से कोई पैरवी लग गया या कोई सेटिंग हो गया या किसी भी तरीके का कुछ ऐसा जो कि मीन्स इल्लीगल हो, वो होने से आपका जो कैंडिडेचर है वो उसको डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का काम ना करें, आप अपने मेरिट के हिसाब से ही जॉब लें, किसी भी तरीके का सेटिंग पे भरोसा नहीं करें। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं 9th पॉइंट पे, इन्वॉल्वमेंट इन डिसिप्लिन एक्टिविटीज़, मोरल टर्पिट्यूड and corporal punishment will entail immediate termination of contact without prior notice along with other legal proceedings, यानी इन्वॉल्वमेंट इन इनडिसिप्लिनरी, अगर आप किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज़ करते हैं, मोरल टर्पिट्यूड करते हैं एंड कॉर्पोरल डिस्पनिशमेंट में किसी भी तरीके के बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, उनके मोरल को आप ठेस पहुंचाते हैं या किसी भी तरीके का आप ऐसा काम करते हैं जो कि उस स्कूल के डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है, तो आपको विदाउट प्रायर नोटिस, बिना नोटिस दिए ही आपका जो कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और आपको लीगल प्रोसीडिंग्स के हिसाब से आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप अगर पढ़ाने गए हैं तो आप सिर्फ पढ़ाएं ही और डिसिप्लिन मेंटेन करके रहें, क्योंकि एक टीचर का काम होता है अच्छे से पढ़ना, पढ़ाना और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स शुड नॉट बी इन अ फैमिली वे एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं शुड नॉट बी इन द फैमिली वे एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, यानी फैमिली वे में नहीं होने चाहिए। जैसे जो होता है फ्रेंड शादीशुदा का यहाँ पे शायद मेंशन है कि शादीशुदा नहीं होना चाहिए फैमिली वे में। ठीक है, अप्लाइंग के समय ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड बियॉन्ड इज़ नॉट अ वो मीन्स
जो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन होगा 2021-22 का, ये चीज़ उनके हिसाब से होगा। वो चाहे तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, नहीं चाहे तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते। आपका जो एग्रीमेंट होगा वो बस 1 साल का होगा, आपको उस 1 साल से मतलब है। अब आपकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगी वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये मेंशन नहीं रहेगा। और इसके लिए आप मीन्स किसी पे आप वो क्या बोलते हैं फ्रेंड, ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एग्रीमेंट होगी वो 1 साल के 2021 से 22 सेशन के लिए ही हो रही है। जो भी प्रोसेस होगा आगे बढ़ाने का क्या होगा, वो बोर्ड डिसाइड करेगी। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं 12 पॉइंट में। कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट विल नॉट इंटेन एनी क्लेम फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस इन फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट यहाँ फ्रेंड फिर मैंने बताया आपको, जो पहले पॉइंट मैंने क्लियर किया वो यही पॉइंट वो भी है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका जो जॉब हो रहा है, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप उसको रेगुलर किया जाए, आपको फ्यूचर में रेगुलर के लिए रखा जाए। इस तरीके से आप कुछ उसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। 13 point, candidate for attending the interview if called is purely provisional and it does not confirm any right for engagement for the post applied। जो candidates जो हैं, कैंडिडेचर फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू जो अटेंड करेंगे इफ़ कॉल, जिनको कॉल के लिए बुलाया जाएगा, इज़ प्योरली प्रोविजनल एंड इट डज़ नॉट कन्फर्म एनी राइट फॉर इंगेजमेंट द पोस्ट अप्लाइड। मीन्स इससे ये चीज़ जाहिर नहीं होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है तो आपको ये जॉब दे ही दिया जाएगा। आप अगर इंटरव्यू में क्वालिफाई करेंगे, आप उनके अप टू द मार्क पे रहेंगे, उनके हिसाब से अगर आप उनको ये लगेगा कि हाँ आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपका कॉल आएगा तो आप इससे ये चीज़ सोच लेंगे कि हाँ मेरी तो जॉब अब हो गई है। ठीक है फ्रेंड। 14 पॉइंट, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली इन वन रीज़न। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, एक कैंडिडेट सिर्फ एक रीज़न से ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखें। हर अलग अलग रीज़न से आप अप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, एक रीज़न से ही अप्लाई करें। और 15-16 पॉइंट में है, क्लिक हियर फॉर गाइडेंस फॉर द इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2021-22 एंड क्लिक हियर फॉर गाइडेंस ऑफ इंगेजमेंट ऑफ FCSA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यानी ये दोनों जो नोटिफिकेशन आई हुई हैं, इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो भी इसमें डाउट होंगे वो आपको क्लियर करूँगा, और जो भी इसमें पॉइंट्स होंगे मैं आपके साथ क्लियर करूँगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं 17 पॉइंट में। व्हेन अपलोडिंग सर्टिफिकेट फॉर कोर्सेज लाइक डिप्लोमा, UG, PG, BEd, द PDF शुड कंटेन मार्क लिस्ट अलॉन्ग विद द कोर्स सर्टिफिकेट। यानी जब आप PDF को अपलोड करेंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट्स होगा डिप्लोमा का, UG का, PG का, द PDF फाइल शुड कंटेन मार्क लिस्ट अलॉन्ग विद द कोर्स सर्टिफिकेट। मार्क लिस्ट मीन्स फ्रेंड जो मार्कशीट होते हैं, मार्कशीट के साथ साथ आपको जो कोर्स का सर्टिफिकेट आपने किया है वो भी आपको साथ में अपलोड करके सेंड करना होगा, सबमिट करना होगा। ठीक है, मार्कलिस्ट का मतलब वही होता है फ्रेंड, मार्कशीट, यानी आपका मार्कशीट और फिर उसके साथ साथ सर्टिफिकेट, सारा कुछ आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। फिर अंडरटेकिंग में क्या है फ्रेंड, आई क्लियर सर्टिफाई दैट आई हैव रीड केयरफुली एंड अंडरस्टूड द अबव इंस्ट्रक्शन एंड आई hereby undertake to agree and abide by the same prior to applying for the said contract engagement. I also certify that I am eligible for the post for which I am applying after having read the essential and other qualifications thoroughly from the website of नवोदय विद्यालय समिति भोपाल रीजन। यानी ये सारा कुछ मैंने पढ़ रखा है, मैंने सर्टिफाइड कर दिया, सारा कुछ सही है, और मैं जो भी चीज़ इसमें मेंशन करूँगा वो सारे अपने होशो हवास में, यानी मैं सारा कुछ सही मेंशन करूँगा, और अगर ऐसा मैं आप नहीं करता हूँ तो मेरा जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स आप पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ क्लियर कर दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको आई एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग करना है और फिर प्रोसीड टू अप्लाई करना है, फिर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरीके के अपडेट्स आपके करियर से रिलेटेड हम आप तक पहुंचाते रहें और आपको हेल्प करते रहें। फ्रेंड्स अपना सपोर्ट बनाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से भी इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।